हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व। ये हमारी एक्सरसाइज बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। तो प्रीवियस लेक्चर जो मेरा था उसमें मैंने बताया था कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उसके टेबल को लर्न कर सकते हैं, वो भी एक बहुत ही प्यारी ट्रिक से, जिससे कि आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो को, वो ट्रिक को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा, क्योंकि उस ट्रिक में मैंने बताया था कि हम साइन कॉस के साथ साथ टैन की वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिना साइन डिवाइडेड बाय कॉस किए। तो एक बार उसको ज़रूर से देख लेना। हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उनको इवेल्युएट करना, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहला है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए साइन 60 की, कॉस 30 की एंड साइन 30 की एंड कॉस 60 की। तो सबसे पहले हम उन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं और फिर उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे इसमें। फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि साइन 60 कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी। साइन 60 हमें पता है। अब आपको इन क्वेश्चंस में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को साइड पे एक बना लेना रफ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाओगे? ट्रिक को यूज़ करके। तो उसको बनाकर फिर उसमें से देखना है कि वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। नाउ साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2। मुझे तो याद भी है फॉर्म वैल्यूज़, तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। कॉस 30 हमारा होता है √3/2। देन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इनको हमने सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। ये हमारा आ जाएगा √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। √3 इंटू √3 आ जाएगा आपका 3। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 प्लस यहाँ पे 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। ये आपका आ जाएगा 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। हमारे फर्स्ट पार्ट का वैल्यू है 1। ओके, इजी क्वेश्चन है। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा है 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या क्या वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी? सबसे पहले तो हमें tan 45 की वैल्यू देखनी है, कॉस 30 की एंड साइन 60 की। हमारा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमें वैल्यूज़ के देखनी है सबसे पहले तो tan 45 की विच इज़ इक्वल टू 1, कॉस 30 की विच इज़ इक्वल टू √3/2 एंड साइन 60 की विच इज़ अगेन इक्वल टू √3/2। हमने ये वैल्यूज़ देख ली, अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारा क्वेश्चन था 2 इंटू tan 45 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री था, तो कॉस 30 हमारा है √3/2, इसका हमें करना है स्क्वायर माइनस साइन 60 का स्क्वायर मतलब √3/2 का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, तो मतलब 2 प्लस ये आपका आ जाएगा 3/4 माइनस यहाँ पे भी 3/4। तो ये 3/4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका आ गया 2। इजी क्वेश्चन। नाउ थर्ड पार्ट इज कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो इसमें हमें वैल्यूज़ देखनी है कॉस 45 की, सेक 30 एंड कोसेक 30 की। थर्ड पार्ट हमारा है कॉस 45 डिग्री
डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो इसमें हमें वैल्यूज़ क्या देखनी है, कॉस 45 डिग्री की विच इज़ इक्वल टू 1/√2 सेक 30 विच इज़ इक्वल टू 2/√3 एंड कोसेक 30 विच इज़ इक्वल टू 2। तो अब इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो ये हमारा कॉस 45 की जगह आ जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय सेक 30 हमारा है 2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस कोसेक 30 हमारा है 2 के इक्वल। सो 1/√2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, सो 2 प्लस 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे, 1/√2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा पूरा टर्म, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √3 ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे 2 प्लस 2√3। ठीक है, सो मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो ये हमारा न्यूमिनेटर में आ जाएगा √3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका √2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे के साथ। सो 2 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √3 आपका आएगा √6। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपको रूट कभी डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं उसको पहले रैशनलाइज करो। सो हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। सो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो 2 कॉमन आ रहा है उसको हम निकाल लेते हैं अलग, फिर करेंगे रैशनलाइज। सो √3 डिवाइडेड बाई 2 हमने ब्रैकेट में ले लिया, रह गया आपका √2 प्लस √6। अब ये जो रूट वाली वैल्यूज़ हैं ये मैंने बोला कि डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम करेंगे इसका रैशनलाइज और 2 को एज इट इज़ रखेंगे। सो ये आपका आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 प्लस √6। रैशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, किससे, जो भी आपका टर्म है उसका साइन चेंज करके। सो यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हम लिखेंगे √2 माइनस √6 और यहाँ पे भी √2 माइनस √6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा √3 जो है मल्टीप्लाई होगा √2 इंटू √2 माइनस √6 के साथ। सो ये आपका आ जाएगा √6 माइनस √6 3 ज़ा 18। अब इसको बाद में सॉल्व करते हैं। डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी जो कि हो जाएगा आपका a² माइनस b²। सो ये √6 माइनस, अब हम √18 को ऐसा लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि 18 आपका होता है 9 इंटू 2 और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस 6। सो √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 4। सो ये जो माइनस है डिनोमिनेटर में, इसको मैं ऊपर न्यूमिनेटर में ले जाऊंगी। सो हमारी वैल्यू बन जाएगी 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8। तो ये आपका आ गया आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा कैलकुलेशन कैसे की है। बस ध्यान रखना इस चीज़ का कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसलिए जब भी कभी आपको दिखे उसको रैशनलाइज करो। सो ये हमने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट इज sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले हम देखेंगे हमें क्या क्या टर्म्स चाहिए, उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी और फिर उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। सो फोर्थ पार्ट हमारा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 होल डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60
प्लस कॉट 45। सो हमें वैल्यूज़ क्या चाहिए, साइन 30 की विच इज़ इक्वल टू 1/2, tan 45 की विच इज़ इक्वल टू 1, कोसेक 60 की विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई √3, सेक 30 की विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई √3, cos 60 which is equal to 1/2 and cot 45 which is equal to 1। तो हमें ये सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। सो साइन 30 हमारा है 1/2 प्लस tan 45 इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक 60 है 2 डिवाइडेड बाई √3 होल डिवाइडेड बाई सेक 30 है 2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस cos 60 है 1/2 प्लस cot 45 है 1। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे अलग अलग से। तो ये एलसीएम हमारा आ जाएगा 2√3 और यहाँ पे √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा और न्यूमिनेटर में आ जाएगा आपका 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। कैसे, आप पहले ये जो ऊपर वाली टर्म है इसको लिख लो और फिर ये ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म क्या करिए, आपस में डिवाइड करिए। तो चाहे तो डिवाइड का सिंबल यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसका रेसिप्रोकल कर लो, तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो अपनी कैलकुलेशन ईजी बनानी है आपको, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है वैसे करो, ठीक है। तो अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा तो इसी स्टेप में चाहे ऐसे कर लो। ये जितना भी मैंने लिखा यहाँ पे डिवाइड है ना, तो आप उसमें डिवाइड का सिंबल बनाकर ये वाली पूरी चीज़ उसके साथ लिख दो। फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको रेसिप्रोकल कर लो। तो जैसा आपको ईजी लगता है वैसे करो, बस आपकी कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन के नाम पे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 2√3 प्लस √3 आपका आ जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 प्लस 2√3 प्लस √3 दैट इज 3√3। अब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बोला था कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट दिखे तो क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे। तो हम इसको पूरे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3√3। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हम पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3√3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 12√3। फिर 3√3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो आपका आ जाएगा माइनस 3 इंटू 3 9 और √3 इंटू √3 3। तो 9 3 ज़ा 27। अब इस -4 को -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 और देन -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो प्लस में 12√3। और यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आ जाएगा a² माइनस b²। सो 12√3 प्लस 12√3 आपका आएगा 24√3 माइनस 27 प्लस 16 43 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 दैट इज 27। सो न्यूमिनेटर तो आपका एज इट इज रहेगा। 27 में से 16 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा और जो माइनस का साइन है वो आपका न्यूमिनेटर में चला जाएगा। सो वैल्यू आपकी आ जाएगी 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। सो ये हमारा आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक हो सकती है।
सो इसीलिए कैलकुलेशन को आपको बहुत ध्यान से करना है. नाउ फिफ्थ पार्ट. सो फिफ्थ पार्ट इज 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस tan square 45 डिवाइडेड बाय sin square 30 प्लस cos square 30. तो इसको भी सॉल्व करेंगे. सो फिफ्थ पार्ट हमारा है 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस tan square 45 होल डिवाइडेड बाय sin square 30 प्लस cos square 30. तो हमें वैल्यूज़ क्या क्या चाहिए. पहले तो हमें चाहिए cos 60 विच इज़ इक्वल टू 1/2 sec 30 विच इज़ इक्वल टू 2√3 tan 45 इक्वल्स टू 1 sin 30 इक्वल्स टू 1/2 cos 30 इज इक्वल टू √3/2. अब इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूट. सो 5 इंटू cos 60 हमारा है 1/2 और 1/2 का करना है हमें स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 है हमारा 2 डिवाइडेड बाई √3 और इसका करना है हमें स्क्वायर माइनस tan 45 हमारा है 1 के इक्वल सो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 हमारा है 1/2 और इसका करना हमें स्क्वायर प्लस cos 30 हमारा है √3/2 और इसका करना हमें स्क्वायर. सो ये हमारा हो जाएगा 5 और 1/2 का स्क्वायर आपका 1/4 तो 5/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4. सो ये आपका आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4 आपका आ जाएगा 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1. ठीक है. अब इसमें हम लेंगे एलसीएम. सो एलसीएम आ जाएगा आपका 12. सो 5 3 ज़ा 15 प्लस 16 इंटू 4 64 माइनस 12. 15 प्लस 64 इज इक्वल टू 79. 79 में से 12 माइनस करेंगे तो 67. 67 डिवाइडेड बाय 12. तो ये आपका आ गया आंसर. ठीक है. इजी क्वेश्चंस हैं सारे. तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. सो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अनाउंसमेंट है एक कि ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी. तो अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई क्वेश्चन देखना है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उस पीडीएफ को रेफ़र कर सकते हैं. और उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं. सो मेरे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो. नाउ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस. हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसमें हमें ऑप्शंस दी गई हैं 4. हमें उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करनी है और हमने वो ऑप्शन क्यों चूज़ किया वो भी हमें जस्टिफाई करना है. मतलब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि वो सही क्यों है. फर्स्ट पार्ट इज़ 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 किसके इक्वल होगा. इन चारों में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करनी है. तो वो कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे. तो जो आंसर आएगा उसको हम करेक्ट मान लेंगे. सो सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट हमारा है 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30. तो मतलब हमें इसमें tan 30 की वैल्यू देखनी है. tan 30 हमारा होता है 1/√3. सो पुट करते हैं 2 tan 30 की वैल्यू है हमारी 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1/3 का 1/√3 का स्क्वायर. सो 2/√3. अब देखो कैसे मैं बोल रही थी, यहाँ पे आप डिवाइड लगा दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल कर लो.
सो 1+1/3, इसका हम करेंगे एलसीएम। तो 3 ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 3 + 1 दैट इज़ 4। तो ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 और √3 में से यहाँ पे √3 आ जाएगा। सो वैल्यू हमारी आ जाएगी √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ऑप्शंस में देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी कौन सी ऑप्शन सही है। देखो ऑप्शन आपकी साइन, कॉस और टैन की फॉर्म में है, ठीक है। तो √3/2 जो है आपका साइन 60 के इक्वल भी होता है और कॉस 30 के इक्वल भी होता है, लेकिन हमें कॉस 30 यहाँ पे नहीं दिया, तो इसका मतलब साइन 60 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है ए, साइन 60। तो जस्टिफाई हमने कैसे किया, हमने सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट देखेंगे, 1 - tan² 45 डिवाइडेड बाई 1 + tan² 45। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइन 60, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट हमारा था 1 - tan² 45 डिवाइडेड बाई 1 + tan² 45। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 45 tan 45 की वैल्यू देखनी है। tan 45 हमारा होता है 1 के इक्वल, सो पुट कर लेते हैं 1 - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1 का स्क्वायर। अब 1 - 1 तो 0 होता है, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी रहेगा, आंसर तो आपका 0 आएगा। तो आपका आंसर है यहाँ पे 0। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में आपके पास है tan 90 जो कि होता है आपका इन्फिनिटी के इक्वल, तो ये नहीं है। 1 हमारा नहीं है। साइन 45 हमारा 1/√2 होता है और यहाँ पे 0 दिया गया, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ थर्ड पार्ट में हमें बोला है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। हमें यहाँ पे बोला है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये जो कंडीशन है, ये तब सही होती है जब a की वैल्यू इन चारों में से क्या होगी। सो इस क्वेश्चन के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये बराबर आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले 0 डिग्री को ही पुट करके देखते हैं। सो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ये हमें गिवन है, हमें बताना है कि a की कौन सी वैल्यू पे ऐसा पॉसिबल है। सो हम a को पहले पुट करते हैं 0 डिग्री, a इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करते हैं। सो साइन 2 इंटू a की जगह हमने 0 डिग्री डालना है। सो 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। सिमिलरली राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो 2 साइन a की जगह डालना है 0 डिग्री। सो 2 इंटू साइन 0, साइन 0 आपका होता है 0, तो 2 इंटू 0 आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आपका 0 इज इक्वल टू 0 आ रही है वैल्यू सॉल्व। तो इसका मतलब ये कंडीशन आपकी कहाँ पॉसिबल है, जब आपका a की वैल्यू 0 होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब आंसर इसका a है। नाउ फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट इज 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan² 30 इज इक्वल टू, इन चारों में से किसके इक्वल है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन आपका है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan² 30। तो हमें यहाँ पे tan 30 की वैल्यू देखनी है, मतलब 1/√3। सो 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/√3 का स्क्वायर। सो आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3। सो 2/√3 मल्टीप्लाई बाय, ये एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आपका 3 आ जाएगा, तो 3 हम ऊपर ले लेते हैं और 3 - 1 दैट इज़ 2। सो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो आंसर आपका आ जाएगा √3। सो √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 आपका होता है tan 60 के इक्वल। मैं लिख देती हूँ tan 60, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है, ठीक है। नाउ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ tan a + b इज इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 वेयर a + b की वैल्यू हमें पता है, हमें बोली है 0 से
90 डिग्री के बीच में या 90 डिग्री के इक्वल होगी, और ए जो है वो बड़ा है बी से। फाइंड ए एंड बी, हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि tan a प्लस बी की एक्चुअली वैल्यू √3 कब होती है, और tan a माइनस बी जो कि बताया हमें 1/√3, तो 1/√3 tan की कौन सी वैल्यू होती है। सो हमें दो कंडीशंस दी हैं। tan a प्लस बी हमें बोला है √3 के इक्वल है। ऑल्सो tan 60 डिग्री जो होता है वो √3 के इक्वल होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे √3 की जगह √60 अगर पुट कर दें तो ये आपकी बन जाएगी आइडेंटिटी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। ठीक है, अब ये tan और tan ना आपस में कैंसिल हो सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। नाउ दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब हमें पता है 1/√3 कब होता है, tan 30 पे, एंड tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। तो a माइनस बी आपका आ जाएगा 30 के इक्वल। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई है, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो इसमें हम डायरेक्ट कर लेते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। सो ये हमारा आ जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 प्लस 30। सो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका a प्लस a आपका आ जाएगा 2a, b माइनस बी आपका 0 इज इक्वल टू 60 प्लस 30 दैट इज 90। सो a की वैल्यू आपकी आ गई 90 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 आ गई, b की वैल्यू हम पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सो हम फर्स्ट में कर लेते हैं, पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन फर्स्ट, तो ये आपका आ जाएगा b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इज b इज इक्वल टू 15। तो ये हमने कर ली a और b दोनों की वैल्यूज सॉल्व। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये भी। नाउ हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स है। जो भी है उसका आंसर आपको जस्टिफाई भी करना है, मतलब रीज़न भी बताना है। सो फर्स्ट पार्ट इज साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ऐसा हो सकता है कि साइन a प्लस बी को हम साइन a प्लस साइन बी लिखें, तो उसके लिए हम कुछ रैंडम वैल्यूज़ देख लेते हैं और उसको पुट करते हैं। सो हम ऐसा करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है साइन a प्लस b, मतलब साइन 30 प्लस 60 दैट इज 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 हमारा होता है 1 के इक्वल। तो ये हमने निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड भी करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू साइन a की जगह लिखना है हमने साइन 30 प्लस साइन b की जगह लिखना है साइन 60। अब साइन 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस √3/2, जो कि 1 की इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब स्टेटमेंट आपकी है फॉल्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें बोला द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो यह आपका स्टेटमेंट ट्रू है।
कैसे बताती हूँ। सो हमें देखना है कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे कैसे इंक्रीज हो रही है जब आपने थीटा की वैल्यू इंक्रीज की। तो उसके लिए देखो, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, थीटा की जगह मैंने पहले लिया 0, तो आंसर आ रहा है आपका 0। अब मैं ले रही हूँ साइन 30, थीटा की जगह मैंने 30 लिया, तो वैल्यू आ रही है 1/2। साइन 45 पे वैल्यू आपकी आती है 1/√2। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने क्या किया, थीटा की वैल्यू बार बार इंक्रीज की है। पहले 0 थी, फिर 30 है, फिर 45, फिर 60, फिर 90। तो जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू बढ़ा रही हूँ, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यूज जो है वो भी हमारी इंक्रीज हो रही है। पहले था 0, फिर 1/2, ठीक है, जो कि 0.5 आ जाएगा। फिर 1/√2 आ जाएगा, जो कि होता है 0.7 करके, ठीक है। फिर साइन 60 आपका है √3/2, जिसकी वैल्यू आपकी होती है 0.8। तो क्या हुआ, पहले 0, फिर 0.5, फिर 0.7, फिर 0.8 और फिर 1। तो हमारी वैल्यूज़ भी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हमने थीटा की वैल्यू इंक्रीज की। तो इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रू। ओके, थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं? सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह ही पूछा है, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसका रीजन भी देखते हैं। इसको भी हम सिमिलरली सेकंड पार्ट की तरह ही सॉल्व करेंगे। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, फिर कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू इंक्रीज की, 0, फिर 30, फिर 45, 60 एंड 90। पर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पे आपके जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई। पहले 1 था, फिर √3/2 था जो कि 0.8 होता है, फिर 0.7, फिर 0.5 एंड 0। तो 1 से 0 कम हो रही है वैल्यू, लेकिन हम थीटा की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स था। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें बोला है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सभी वैल्यूज में साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल होती है। नहीं, ये फॉल्स है। इनका मतलब ये है कि साइन 0 भी आपका कॉस 0 के इक्वल है, साइन 30 भी आपका कॉस 30 के इक्वल है, 60 भी आपका कॉस 60 के इक्वल है। ऐसा नहीं होता, दोनों आपकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। सिर्फ आपका साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल कब होता है, थीटा की वैल्यू जब 45 हो। साइन 45 कॉस 45 के इक्वल होता है, जो कि आपका होता है 1/√2। बाकी सब ये फॉल्स होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार, कैसे लिखना है इसको। सो हम फोर्थ में लिखेंगे फॉल्स। रीजन इसका क्या लिखेंगे, एज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू आपकी 45 डिग्री जब होगी तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, बाकी नहीं करती। फिफ्थ पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट ए की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट है। कब, जब ए की वैल्यू 0 है। मतलब कॉट 0 जो है आपका नॉट डिफाइंड होता है कि नहीं, ये वो पूछ रहे हैं। तो ये आपका आंसर सही है, तो ये ट्रू है। कॉट 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जिसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। टेबल को याद करिए, तभी आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। और टेबल को याद करने के लिए मैंने ट्रिक की एक वीडियो बनाई है अभी रिसेंटली, उसको एक बार आप देख लीजिए। सो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, या टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। और PDF के लिए चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, डू हिट द लाइक बटन and also subscribe my channel and do share with you all friends. So stay tuned till then, take care, bye bye, thank you so much.